फूंक मरवाई या तो मेरी दुकान बड़ी चली, ये कोई अलामत है वली होने की? किस चक्कर में पड़कर? औलिया अल्लाह की अलामत यह है कि वो तेरे अंदर सुरूर डाल दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत का। वली अल्लाह की अलामत इकबाल कहते हैं वही है तेरे जमाने का इमाम में बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवाए यार, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, मुश्किल कर दे तेरा मरने को दिल करे, तेरा दिल करे कि मरूंगा तो महबूब के जलवे फिर से नजर आएंगे। वही है तेरे जमाने का इमाम में बरहक। एक होता है गुफ्तगू का असर, वो भी बड़ा होता है, और एक होता है लहजे का असर। लहजे का असर भी अपनी एक खास कैफियत रखता है। इस्लाम हमें यह सबक देता है कि तुम्हारा कलाम भी ठीक होना चाहिए और तुम्हारा लहजा भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोग गुफ्तगू इस तरह करते हैं कि अगर उनके जुमलों के मानी तलाश किए जाए तो वो मानी ठीक होते हैं। उन्होंने जो जुमला बोला है वो जुमला दुरुस्त है, पर जो उनका लहजा था ना वो लहजा ठीक नहीं था। दूसरा माना यह है कि तेरी बात ठीक है पर तेरा अंदाज ठीक नहीं है। और ये जो लहजा होता है ना ये अपना असर रखता है। मेरे लहजे में गुरूर आया था, तेरा हक था तू शिकायत करता। लहजा जो होता है ना ये बहरहाल अपना असर रखता है, इसकी तासीर होती है, इसका असर होता है। और ये छोटा बच्चा जो 8 महीने साल का बच्चा ना, छोटा, उसके साथ अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके साथ आप प्यार कर रहे हैं, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, छोटा बच्चा है, साल या साल भर से कम उम्र है, आपने उसके रुखसार पे हल्का सा मारा है, हल्का सा, लेकिन जब मारा है तो हंसते हुए मारा है। आप हंस रहे थे जब आपने मारा तो बच्चा भी हंस पड़ता है, लेकिन आपने उसके चेहरे पे मारा है, मारा उतनी जोर से ही है पर मारा गुस्से के साथ, वो रो पड़ता है। ओ भाई थोड़ी देर पहले तुझे मारा था हंस के तो तू हंस पड़ा था, तेरी उम्र तो है साल, और साल से कम, साल से ज्यादा अभी तू चल नहीं पा रहा। तो वो छोटा बच्चा भी हमें बताता है कि तेरी मार का असर नहीं हुआ मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरी अम्मा, तेरी मार का असर नहीं, तेरे लहजे का असर है। तेरा जो लहजा था ना वो असर कर गया है, तेरा लहजा जो था ना वो दिल में उतर गया है। तेरी जो बात है ना कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कुछ बातों में तासीर होती है, कुछ लोगों का लबो लहजा हसीन होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना मतलब लंबे चौड़े जुमले नहीं कहते लेकिन मिलते इतने प्यार से हैं कि यूं लगता है कि वो हमारे सीने से लगे थे तो दुख सारे खींच लिए उन्होंने हर चीज हमारे अंदर से निकाल दी, परेशानी वाली राजी कर दिया उन्होंने। रोटी इतनी शानदार नहीं खिलाई लेकिन मिले इतने प्यार से, गुफ्तगू इतनी सोहनी की, लबो लहजा इतना हसीन था कि तेरियां वेख के अदामत मैं मुरीद ही हो गई। उनका अंदाज इतना खूबसूरत था। हमारा ना लहजा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बाद लोग बात करते हैं तो लफ्जों में तलखी होती है, तुरशरुई होती है। अच्छा वो कहते हैं मैंने कहा क्या है, ये बड़ा खूबसूरत एक अंदाज है। बहू कई दफा इस तरह करती है कि सास को जब रोटी देती है तो लहजा बड़ा सख्त होता है, ले आई है खाना पका के, पर जिस तरह वो लाई है, जिस तरह उसने रखा है, जो उसका अंदाज था, जो फिर पानी लाने का अंदाज था, जो फिर दवाई देने का अंदाज था, तो शाम को बेटा घर आया तो मां रो पड़ी है, बीमार मां। उसने कहा बेटे तेरी बीवी बड़ा तंग करती है। तो बीवी क्या कहती है, कहती है पूछो मैं आख्या की है, कुछ भी नहीं सो आख्या, गल ते की थी कोई नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है। वो कहती है कि अम्मा से पूछे मैंने कहा क्या है, तो बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं कहा, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। उसने एक जुमला भी सख्त, माज़अल्लाह उसने कोई बुरा भला नहीं कहा, कोई गाली नहीं दी, लेकिन तेरी रोटी लाने का अंदाज इतना तल्ख था कि उस बूढ़ी और बीमार मां के आंसू निकल गए। माना क्या हुआ कि हो सकता है तू तल्ख बात करती तो वो मामला किसी हद तक काबिल कबूल होता, पर वो जो तेरे लहजे ने यूं इस तरह किया ना जिस तरह को भिखारी को दे रहा हो, वो मेरे भाई तेरा अंदाज तो ठीक हो, तेरी गुफ्तगू का तरीका तो ठीक हो। वो कहते हैं कि मामलात तो नसीबों से हैं, पर चलो यार मुलाकात तो ठीक हो ना।
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ مل جائیں تو ان کی ملاقات کی یاد کبھی دوبارہ آئے نا تو وہ یاد بھی بندے کے دکھ سارے دور کر جاتی ہے، طبیعت کو تازہ کر جاتی ہے۔